हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 1 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जिस क्वेश्चन में जरूरत होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन के द्वारा या उससे जो बढ़ने वाले क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जीके का, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहां उन्होंने शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ज्योतिबा फुले के लिए, गोविंदराव फुले के लिए, या गोपाल हरि देशमुख के लिए, या सावित्रीबाई फुले के लिए? तो यहाँ राइट आंसर क्या है हमारा? ज्योतिबा फुले के लिए। यहां उन्होंने वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ज्योतिबा फुले के लिए। राइट आंसर, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? 24 सितंबर 1873 के अंदर पुणे महाराष्ट्र में, कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में क्या किया था? एक सामाजिक सुधार समाज की स्थापना की थी। एक सामाजिक सुधार समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। देवप्रयाग में क्या है? भागीरथी डैश से मिलती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि देवप्रयाग का मतलब क्या है। ईश्वरीय संगम। देवप्रयाग का मतलब क्या है? ईश्वरीय संगम। हम 4 ऑप्शनों को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है यमुना, तीसरा है अलकनंदा, चौथा है घाघरा। तो यह राइट आंसर है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। देवप्रयाग क्या है? भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में एक नगर और एक नगर पंचायत है। अलकनंदा नदी जो है हमारी, वो क्या है? पंच प्रयाग है। अलकनंदा क्या है? पंच प्रयाग है। मैं इन प्रयागों के बारे में आपको बताता हूं। जैसे हम सबसे पहले बोलेंगे विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग क्या है? विष्णु प्रयाग। दूसरा क्या है? रुद्र प्रयाग। दूसरा प्रयाग क्या है? रुद्र प्रयाग। तीसरा क्या है? नंद प्रयाग। चौथा क्या है? कर्ण प्रयाग। पांचवा क्या है? देव प्रयाग। अभी मैं बताता हूं विष्णु प्रयाग क्या है। चमोली जिले के अंदर है, वो भी उत्तराखंड के अंदर है। तो अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का संगम है। जो विष्णु प्रयाग दिया गया है वो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। वो भी रुद्रप्रयाग जिला के अंदर है। तीसरा जो है नंद प्रयाग है, वो भी चमोली जिले के अंदर है और नंदाकिनी नदी के साथ संगम है अलकनंदा का। फिर कर्णप्रयाग भी चमोली के जिले के अंदर है। यहाँ क्या है? ये पिंडर नदी के साथ संगम है। और जो देवप्रयाग है टेहरी गढ़वाल जिले के अंदर है। यहां पर भागीरथी के साथ संगम है। और यहां से जो ये नदी गंगा के नाम से बहती है, ये नदी गंगा के नाम से बहती है। देवप्रयाग क्या है? अंतिम है। जो पंच प्रयोग है उसका अंतिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय विमानन प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। हमारा क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? वासुदेव के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, मैगस्थनीज के द्वारा, या विशाखदत्त के द्वारा? तो यार राइट आंसर क्या है? कौटिल्य के द्वारा।
जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है? तो सबसे पहले हम उसको अंडाकार बना लेते हैं। जैसे मैंने एक अंडाकार बना लिया ये। अच्छा, इसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज क्या है, लंबा है। तो ये क्या है, 22 गज का एक लंबा बना लिया, और 10 फीट क्या है, चौड़ा है। तो ये 10 फीट चौड़ा और 22 गज लंबा हो गया। आपने टीवी में हर कहीं भी देखा होगा, जो बीच के अंदर जो आयताकार क्या है, एक क्षेत्र होता है, और चारों तरफ ये अंडाकार शेप में होता है। तो क्या होगा ये, क्रिकेट। क्या है ये, क्रिकेट। तो फर्स्ट आंसर यहां क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 10। तो यह राइट आंसर है अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि गणगौर कब मनाया जाता है, होली के बाद में। राजस्थान में होली के बाद में बासड़ आता है, बासड़ा के बाद में क्या आता है, गणगौर आती है। तो महीना कौन सा है, कार्तिक, अश्विनी, फागुन या चैत? तो चैत के महीने में। कब मनाया जाता है, चैत के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ग्रेट ब्रिटेन ने या रूस ने? तो यह राइट आंसर है चीन ने। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष मतलब किसी भी चीज पर डायरेक्ट कर नहीं है वो। जैसे फिल्मों के लिए निगम कर, ये डायरेक्ट कर है। उपहार कर डायरेक्ट कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति डायरेक्ट कर है। तो यार राइट आंसर क्या है, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोजक आय वह धन है जो घरेलू उपभोग देश द्वारा आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। बात को समझ में आई कि व्यक्तिगत प्रयोजक आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और देश और आयकर के लेखांकन के बाद में खर्च के लिए उपलब्ध है। तो क्या है, बचत। और क्या लिखेंगे यहां, बचत। तो ये कौन सा चीज मिल रहा है, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं और 3 अतिरिक्त मजदूर, किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? बेरोजगारी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं हम। चक्रीय होगी, फड़छन बेरोजगारी होगी, संरचनात्मक बेरोजगारी होगी, संघर्ष जनित बेरोजगारी होगी। तो जो ऐसी वाली बेरोजगारी होती है जहां 4 मजदूरों की जरूरत है, 7 आदमी काम कर रहे हैं, तो 3 आदमियों का क्या है, फड़छन बेरोजगारी से ग्रसित है। तो सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? चूना पत्थर और खड़िया और संगमरमर के विविध रूप किसमें है, कैल्शियम कार्बोनेट में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी चंद्रशेखर को देश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारक लाल लिटमस पत्थर को, ये जो लाल लिटमस पत्थर को क्षारक क्या कर देता है, बैंगनी करता है, गुलाबी करता है, नीला करता है या पीला करता है? लाल लिटमस पेपर को क्षारक हमेशा नीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या
औद्योगिक विकास की हानि है, प्रदूषण है, उच्च राजस्व संग्रह है, सतत विकास है या आर्थिक विकास है? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। औद्योगिक विकास की हानि क्या है? प्रदूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? कौन बने? रामनाथ कोविंद बने, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर या स्मृति ईरानी? तो राइट आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में संपर्क की एकमात्र कड़ी है? कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में संपर्क की एकमात्र कड़ी क्या है? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महाधिवक्ता या मुख्य चुनाव आयुक्त? तो आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा क्या? कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की कड़ी, इन दोनों के बीच की कड़ी क्या होगी? मुख्यमंत्री। तो यह राइट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? मनोज पांडे ने, नितिन प्रांजपे ने, विनीत जोशी ने, मनोज मुकुंद नरवणे ने? राइट आंसर है मनोज पांडे ने। चार्ज किससे लिया था? नरवणे साहब से। किससे चार्ज लिया था? नरवणे साहब से। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। मनोज पांडे साहब एक ऐसे जो सेना के अधिकारी हैं जो कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं, जो गैर पैदल सेना बख्तरबंद कोर के भी पहले अधिकारी हैं, जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद मिला है, जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद मिला है। ये 29वें थल सेना अध्यक्ष है, 29वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर, नारायण राणे, किरण रिजिजू? तो यहाँ राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, अलरमेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? भरतनाट्यम के, कथकली के, उड़ीसी के या कथक के? तो यह राइट आंसर क्या है? भरतनाट्यम के। क्या है राइट आंसर? भरतनाट्यम के। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।